स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जापान के दो ऐसे शहर हिरोशिमा और नागासाकी में जब 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया तो उस भयावह मंजर को कोई भूल भी नहीं पाया है। और उसके बाद में ये सोचा गया कि विश्व के अंदर में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक कमी आएगी और ये कोशिश की जाएगी कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स को कम किया जाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यूएस की एक सीनियर ऑफिशियल के द्वारा एक बयान दिया गया जहां पर उन्होंने कहा कि चीन अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूक्लियर वेपन की जो रेस है उसमें कौन सा देश कहां पर स्थित है और जो चीन न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज करता जा रहा है और ना सिर्फ चीन न्यूक्लियर वेपन्स की जो कैपेसिटी है उनको इंक्रीज कर रहा है बल्कि अपने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पे उन्हें दर्शाता भी है। अपने जैसे आप देख सकते हैं हर प्लेटफॉर्म पर वो बिल्कुल कहते हैं ना कि ठोक बजाकर उस चीज को प्रदर्शित भी कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है और इस न्यूक्लियर कैपेसिटी में भारत कहां स्टैंड करता है और चीन का इतना ज्यादा ताकतवर होना क्या इंडो पैसिफिक रीजन या फिर कहा जाए पूरे वर्ल्ड के लिए कितना खतरनाक है, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर में डिटेल में। अगर आप सभी यूपीएससी आईएएस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कहीं से क्लासेस लेना तो यूपीएससी आईएएस के लिए लाइव फाउंडेशन बैच स्टडी IQ पर आपके लिए अवेलेबल है। इसका बैच 6 आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। जो जॉब करते हैं उनके लिए वीकेंड बैच भी अवेलेबल है। आप सभी के सभी PRT लाइव कोड यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न भारत के दो पड़ोसी देश हैं, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, जहां पर यह देखने में आता है कि दोनों ही देश अपनी जो आर्म्ड कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने में लगे हैं। वहां पर चीन के तरफ से ये खबर आना, जहां पर यूएस के टॉप इंटेलिजेंस ये कहते हैं कि चीन ने 2018 के बाद से अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। और यूएस ये कहता है कि ये जो चीन ये कर रहा है ये यूएस की हेजेमनी को कम करने के लिए कर रहा है, यूएस के खिलाफ में डेटरेंस स्थापित करने के लिए कर रहा है। लेकिन इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट भारत के ऊपर में भी देखने को मिलेगा और भारत के पास में अभी न्यूक्लियर कैपेसिटी क्या है ये भी हम जानेंगे। तो अगर देखा जाए तो यूएस के टॉप ऑफिशियल ये कहते हैं कि चीन ना सिर्फ अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वो अपने अलायंस को भी इंक्रीज कर रहा है। जैसा चीन के बारे में पहले कहा जाता था और अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में हर कंट्री के बारे में कहा जाता रहा है कि जो न्यूक्लियर स्टेट कंट्रीज है जिनके पास में न्यूक्लियर पावर है, कहते हैं कि हम किसी के ऊपर में अटैक करने के लिए न्यूक्लियर कैपेसिटी को नहीं कर रहे, हम बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि हमें डेटरेंस स्थापित करना है कि दूसरी कंट्री हमारे ऊपर में हमला ना करे। लेकिन जो यूएस के टॉप ऑफिशियल हैं वो ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर कैपेसिटी अभी इंक्रीज होती हुई चीन के अंदर में नजर आ रही है वो ये नहीं दर्शाता कि चीन अब डेटरेंस के लिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना चाहता है। वो डायरेक्टली चैलेंज करना चाहता है किसकी हेजेमनी को, यूएस की हेजेमनी को। वो डायरेक्टली अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में और वर्ल्ड के अंदर में। आप सभी जानते हैं कि जिसके पास में जितनी ज़्यादा पावर, जितनी ज़्यादा आर्म फोर्स, जितने ज़्यादा उसके पास में इकोनॉमिक एडवांसमेंट, वही क्या करता है, वर्ल्ड को एक तरीके से रूल करता है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि जो आर्म सर्विसेज की कमेटी है वहाँ पर जो एयर फोर्स के जनरल हैं एंथनी कॉटन जी वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद से चाइना के अंदर में पॉलिसी में एक शिफ्ट देखा गया और वहां पर अब ये चीज देखने में आई कि वो अब न्यूक्लियर कैपेसिटी को अपने और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के बारे में हमेशा से पहले ये कहा जाता रहा है और चाइना के जो वहां के जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो भी हमेशा कहती रहती है कि भाई हमारे जो रीजनल एरिया है वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर जो पावर चाहिए, जो न्यूक्लियर वेपन चाहिए, इसलिए चाहिए कि एक डेटरेंस को स्थापित किया जा सके और हम न्यूक्लियर वेपन का कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे।
लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मिनिमल डिटरेंस की जो कैपेसिटी वाली बात कही जाती थी वो अब क्या हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब वो रीजनल हेजेमनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट है जहां पर यह कहा गया कि चीन 2027 तक 700 और उससे भी ज्यादा क्या करेगा, डिलीवरेबल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डेवलप कर लेगा। और साथ में ही यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये भी कहता है कि चीन इतना ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है कि 2030 तक चीन के पास में 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। तो यहां पर यह चीज हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि यूएस के लिए इतना बड़ा कंसर्न क्यों है ये, क्योंकि यूएस हमेशा से ही उसके फेवर में एक न्यूक्लियर बैलेंस रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कुल मिलाकर देखा जाए तो रशिया और यूएस के पास ही रहे हैं। और हमेशा से चाइना के जो लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा से कहा कि हमें मिनिमम डेटरेंस क्या करना है, स्थापित करना है। हम किसी टारगेट एडवर्सरी को क्या करना है, पहले हमें टारगेट नहीं करना, सेकेंड स्ट्राइक में हम टारगेट करेंगे। हम पहले स्ट्राइक में टारगेट नहीं करेंगे, यानी कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह चीज उन्होंने कई बार कही। तो यह चीज हमें समझनी पड़ेगी। और इस पूरे के पूरे ड्रॉबैक के अंदर में, ये कहिए या कि पूरी की पूरी कहानी के अंदर में भारत कहां स्टैंड करता है यह भी हमें समझना पड़ेगा। और भारत के साथ में पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है यह भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि भारत के लिए हमेशा से एक कंसर्न रहा है टू फ्रंट वॉर का, एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये कहती है, वो ये बताती है कि ना सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान और भारत, ये तीनों की तीनों कंट्रीज अपनी जो न्यूक्लियर वेपन के इन्वेंट्रीज है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर उनकी ईयर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2021 की शुरुआत में भारत के पास में 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रहे। किसके कंपैरिजन में, अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो। वहीं पर पाकिस्तान के पास में 165 वॉरहेड हैं और वहीं पर चाइना के पास में 350 वॉरहेड हैं। यानी कि यहां से साफ साफ दर्शाता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन भारत जो अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को साथ में इंक्रीज कर रहा है वो उस नंबर को मैच नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू सिप्री की रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि डिफेंस में कई चीजें ऑफिशियल होती हैं और कई चीजें अनऑफिशियल भी होती हैं। तो यह भी चीज हमें जाननी पड़ेगी। और एक और चीज हमें समझना पड़ेगा कि भारत क्या सही मायने में चीन और पाकिस्तान से इतना पीछे है। तो इस चीज को हमें समझनी पड़ेगी कि दो ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं जिसने भारत को बहुत हद तक बराबर या कहीं हद तक आगे लाकर खड़ा कर दिया है। एक अग्नि 5 जो मिसाइल का टेस्ट हमने सक्सेसफुल किया, और दूसरा राफेल। ये दोनों क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं। और अग्नि 5 की तो जो रेंज बताई जा रही है वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो भारत की जो मारक क्षमता है न्यूक्लियर वेपन की वो ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंट तक इंक्रीज कर चुकी है। तो इसलिए हमारी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है और न्यूक्लियर कैपेसिटी की जो मारक क्षमता है वो भी हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और अगर वर्ल्ड के अंदर में देखा जाए तो जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, उनके पास में कुल मिलाकर 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स हैं 2021 की शुरुआत के अंदर में। रूस और यूएस के पास में अगर देखा जाए तो इसका 90% उनके पास में है। तो इस चीज से हमें समझ में क्या आता है, हमें नजर क्या आता है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि विश्व के अंदर में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज करने की एक होड़ लगी है। और इसके अंदर में चीन बहुत ड्रामेटिकली, बहुत एग्रेसिवली अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। भले ही एक सेक्शन ये कहता हो या समझता हो कि चीन की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है वो डायरेक्ट थ्रेट है यूएस को, यूएस हेजेमनी को, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एक बहुत लंबी बॉर्डर चीन के साथ लगती है और भारत और चीन के संबंध प्रेजेंट टाइम में किस दौर से गुजर रहे हैं। और साथ में हमें यह भी चीज समझनी चाहिए कि चीन और पाकिस्तान के संबंध किस हद तक कितने अच्छे होते जा रहे हैं। और इन सब सिनारियों के अंदर में भारत की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है और जो न्यूक्लियर मारक क्षमता है वो कितनी हद तक आगे बढ़ सकती है, यह भी चीज हमें समझनी पड़ेगी। एक चीज और समझनी पड़ेगी मेरे दोस्तों,
भारत ने कभी भी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन का पहले दौर में या फर्स्ट स्ट्राइक हम करेंगे, हमेशा कहा कि हम रिएक्टिव स्ट्राइक ही करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम अपनाएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और भारत के अंदर काफी सारे थिंक टैंक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपनी पॉलिसी को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो ये भी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें आप क्या करते रहिए, समझते रहिए। तो चीन अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनके नंबर को लगातार इंक्रीज कर रहा है, और इसी बीच में भारत की क्या स्थिति है, भारत की जो कैपेसिटी है और भारत कहां तक और आगे बढ़ सकता है, इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज 10 साल के शुरुआत में हम समझ चुके हैं कि अगर यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर वेपन होता तो शायद ये जो लड़ाई है ये होती ही नहीं, क्योंकि सही मायने में न्यूक्लियर एक डेटरेंस के रूप में स्थापित होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।